हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में डिफरेंट कोर्सेज जामिया मिलिया इस्लामिया के डिफरेंट कोर्सेज का कट ऑफ जो पिछले बार एग्ज़ाम हुए थे तो उसमें बच्चों ने कितना मार्क्स अचीव किया था और कितने मार्क्स में सिलेक्शन हुआ था जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, जो खास करके इस बार जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं और उसे ये तो जानना चाहिए कि पिछले बार कितने मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ था, ताकि स्टूडेंट्स को एक आइडिया आ जाता है कि कितना मार्क्स हमारे लिए सिक्योर है और हमें कितना अचीव करना है। तो इस तरह से एक आइडिया लग जाता है। तो इस वीडियो में हम आज यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन से कोर्सेज़ का कट ऑफ कितना गया था पिछले साल, उस हिसाब से एक आइडिया लग जाता है। तो आज हम इस वीडियो पे यूजी, पीजी, डिप्लोमा, बीटेक का देखेंगे कट ऑफ लिस्ट, जो अगली बार कितना मार्क्स पे कट ऑफ गया था। तो इस वीडियो पे आप आखिर तक बने रहें, सारे कोर्सेज़ का और कैसे डाउनलोड करते हैं, कट ऑफ कैसे देखते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि काफ़ी बच्चों की क्वेरीज होती हैं कि कट ऑफ कहाँ से देखें, कैसे जानें, क्योंकि जो न्यू बच्चे होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि कट ऑफ के लिए सारे कोर्सेज़ का आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना लूँ, ताकि आपको एक वीडियो देख करके सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। तो वीडियो में आप आखिर तक बने रहें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सिंपली आपको कट ऑफ जानने के लिए आपको जामिया मिलिया इस्लामिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है और आपको अपने फ़ोन या पीसी में कोई भी ब्राउज़र गूगल या क्रोम ओपन कर लेना है और आपके उस पर टाइप करना है JMICOE.in। तो मैं जैसे यहाँ पे क्रोम ओपन कर रखा है, जैसे मैं इसमें टाइप करूँगा JMICOE.in। तो जैसे टाइप करेंगे यहाँ पे सर्च करेंगे, आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल के आएगा। आप यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहला जो वेबसाइट आएगा तो ये जामिया मिलिया इस्लामिया का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इसमें आप क्लिक करें, जामिया मिलिया इस्लामिया। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने फिर एक नया इंटरफेस खुल के आएगा। पहले मैं इसको डेस्कटॉप साइट कर लेता हूँ, इससे चीज़ें काफ़ी विजिबल होंगी। फिर उसके बाद जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एडमिशन के सेक्शन पे यहाँ पे दिखेगा इंट्रांस टेस्ट सिलेबस, जस्ट इसके ऊपर एडमिशन रिजल्ट। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, एडमिशन के सेक्शन पे एडमिशन रिजल्ट पे क्लिक करना है। तो मैंने यहाँ पे एडमिशन रिजल्ट पे क्लिक किया और जैसे ही क्लिक किया तो आपके सामने एक नया पेज खुल के आएगा। तो मैं इनको पहले डेस्कटॉप साइट कर लेता हूँ, ये बार बार वो हो जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देखेंगे, आपको कुछ फिल करने के लिए आएगा कि यहाँ पे कोर्स, आपको कौन से कोर्स के लिए कट ऑफ देखना है, आपका कोर्स नेम क्या होगा। तो सबसे पहले मैं कोर्स टाइप पे सिलेक्ट करता हूँ। कोर्स टाइप पे सिलेक्ट किया तो इसमें बहुत सारे कोर्सेज आ गए, अंडर ग्रेजुएट के, पोस्ट ग्रेजुएट के, पीजी डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा के। तो इसमें से जैसे मुझे बैचलर्स के किसी कोर्स का कट ऑफ जानना है तो मैं सिंपली बैचलर्स पे क्लिक करूँगा। फिर उसके बाद सेकेंड पे है कोर्स नेम, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कोर्स नेम करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे अंडर ग्रेजुएट के कौन से कोर्स का कट ऑफ जानना है तो उसको मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मुझे BBA BCom ऑनर्स का देखना है तो मैं इस पर सिंपली क्लिक करूँगा, जिसका कोर्स कोड B04 है। तो क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिल करने के लिए आया है, तो मुझे ये पे कैप्चा फिल करना है। यहाँ पे लिखा है VANADIO, तो मैं ये कैप्चा फिल करता हूँ, VANADIO। गलत हो गया, मैं फिर से फिल करता हूँ DIO। तो मैंने ये कैप्चा फिल किया। तो सिंपली मुझे सर्च पे क्लिक करना है। जैसे सर्च पे क्लिक करूँगा तो नीचे हमारा देखें कि ये लिस्ट जो है डाउनलोड हो, मतलब कि आ गया है सारा। तो उस बार पिछली बार जो है बीकॉम के टोटल 8 लिस्ट आए थे, तो आप यहाँ से लिस्ट देख सकते हैं। तो फर्स्ट लिस्ट आप अगर देखेंगे तो इसमें लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं और वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं। इसमें मतलब कि एक बार में सारा लिस्ट, पहले क्या होता था कि एक मतलब कि जो लिस्ट आती थी वो सिलेक्टेड लिस्ट होती थी स्टूडेंट्स के, फिर उसके बाद सेकेंड लिस्ट निकालते थे। लेकिन अब से ये हो रहा है कि एक ही लिस्ट पूरा निकालते हैं और उसमें जो मतलब कि कम्प्लीटली सिलेक्ट हो जाते हैं बच्चों वो भी रहता है, और जो वेट लिस्ट में आते हैं, जो बच्चे छोड़ देते हैं, तो वो वेट लिस्ट भी एक साथ, वेटिंग लिस्ट एक साथ निकाल देते हैं। उसके बाद सारा लिस्ट आता है और जो उसमें से फिर जो सिलेक्शन होते हैं तो वो वेट लिस्ट से निकालते हैं। तो इसमें से आपको दिख जाएगा, एक बार में आपको ये कंफर्मेशन मिल जाती है कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं। अगर आपका कंफर्म लिस्ट में है तो आपको तो कोई परेशानी नहीं है, आपका एडमिशन हो जाएगा। मान लीजिए कि बीकॉम में 60 सीट्स हैं और 60 बच्चों के एडमिशन निकाल लिया सिलेक्शन लिस्ट पे।
और उसमें वेटिंग लिस्ट दे दी है 60 के लिए। अगर 60 स्टूडेंट्स जो कंफर्म सेलेक्ट हो चुके हैं उसमें से कुछ बच्चे का एडमिशन नहीं लेंगे तो जो वेटिंग लिस्ट में आए हुए हैं उन बच्चों के लिए फिर से लिस्ट निकाला जाएगा कि कितने बच्चों ने सीट छोड़ा, कितने बच्चों के लिए सिलेक्शन आई है। तो इस तरह से ये इनका क्राइटेरिया है। तो जैसे मैं फर्स्ट लिस्ट पे क्लिक करूँगा, ये पिछले साल का रिजल्ट है BBA BCom ऑनर्स का, जिसका कोर्स कोड B04 है। तो जैसे ही मैं फर्स्ट पे क्लिक करूँगा तो इसमें मुझे डाउनलोड करना है, तो मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया। उसके बाद आपको किसी भी PDF व्यूअर पे क्लिक करना है। तो आप जैसे इसे ओपन कर लेंगे तो आपके सामने एक नया PDF ओपन हुआ है और ये देखें जामिया मिल्लिया इस्लामिया का और BBA BCom ऑनर्स जिसका एक साथ है इंट्रांस होता है। और पहले इसमें BA इकोनॉमिक्स भी था, तो इस साल से BA इकोनॉमिक्स को हटा दिया गया है और इसमें बस BBA BCom ऑनर्स है। इसमें आपका है कि आप कौन सा प्रेफरेंस देंगे। आप हो सकता है तो BBA अगर लेना चाहते हैं, फर्स्ट चॉइस है तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस BBA देना पड़ेगा, और BCom ऑनर्स देना चाहते हैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस BCom ऑनर्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स लिखा है कि कब से कब तक एडमिशन होगा और एडमिशन कहाँ पे होगा और आपको एडमिशन में क्या क्या लेकर के आना है। तो ये सारी डिटेल्स हैं, आप पढ़ लें। और आपका जब एडमिशन होगा, जब आप रिजल्ट देखेंगे, आप अगर एडमिशन रिजल्ट देखेंगे भी, आपने अगर एंट्रांस दे दिया और आपको रिजल्ट आ गया तो आप नहीं देख सकते। तो जिस तरह मैं अभी प्रोसेस को फॉलो किया उस प्रोसेस को आपको भी फॉलो करना होगा जब आप एडमिशन रिजल्ट चेक करेंगे। तो ये मैं पिछले साल का देख रहा हूँ, ये पिछले साल का कट ऑफ। तो ये देखें, मैं जस्ट इस पेज पे आया कि ये फर्स्ट लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं और कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स है। तो ये BCom ऑनर्स का है। तो आप यहाँ पे देख लें, ये सीरियल नंबर 10 तक है और ये कैटेगरी हैं, 10 कैटेगरीज हैं। इसमें से कितने मार्क्स पे किसका सिलेक्शन हुआ है तो यहाँ पे देख लें। सबसे पहले मैं अगर बात करूँ जनरल की, जो सीरियल नंबर 1 पे है, तो जनरल पे जो है पिछले साल 59.50 मार्क्स कट ऑफ था। उसके बाद अगर हम सेकेंड पे बात करें मुस्लिम के लिए, कैटेगरी मुस्लिम के लिए, तो उसमें 55.25 मार्क्स था। उसके बाद जब मुस्लिम OBC ST में जाए तो 54.25 था। उसके बाद जामिया इंटरनल का, जो जामिया से पढ़े हुए हैं, जामिया इंटरनल कोटा होता है, तो ये 51.75 मार्क्स था। उसके बाद PWD PD का 47.75 था। उसके बाद जब 7 पे देखेंगे ब्लाइंडनेस लॉ का 37.50 था। उसके बाद PWD जो हियरिंग का वो 44 था। उसके बाद उसी तरह आप देखें JNK का, जम्मू एंड कश्मीर का 49.50 है। फिर कश्मीरी माइग्रेंट्स का 40.75 है। तो इस तरह प्रीवियस ईयर का ये कट ऑफ मार्क्स था। तो आप देख लें, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कितने मार्क्स पे आप सिक्योर हैं, एडमिशन ले सकते हैं। इस तरह से ये फर्स्ट लिस्ट है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का। ये BCom ऑनर्स के लिए यहाँ पे लिखा है BCom ऑनर्स, तो ये देख लें। उसके बाद ये काफ़ी जो बच्चों की सिलेक्शन हुई है पिछले साल, ये सिलेक्टेड लिस्ट है। ये फर्स्ट में पूरा भी ये मतलब कंफर्म जिसका हुआ है वो काफ़ी सारे बच्चों के हैं। ये BCom ऑनर्स, ये मुस्लिम OBC का है, फिर यहाँ पे मुस्लिम ओमेन का है, फिर उसी तरह BCom ऑनर्स में ये जामिया इंटरनल का है, फिर ये ऑस्टिन इंटेलेक्चुअल स्पेसिफिक लर्निंग PWD का है, फिर ये PWD का है। इसी तरह आप देखेंगे ये है जम्मू एंड कश्मीर का है, फिर कश्मीरी माइग्रेंट्स का है। फिर उसके बाद आप देखें ये वेटिंग लिस्ट, मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें वेटिंग लिस्ट अब से एक बार में निकाल देते हैं कंफर्म लिस्ट के साथ। तो इससे पहले जो मैंने आपको प्रीवियस में दिखाया था तो वो सिलेक्टेड लिस्ट से उनका एडमिशन अब होने वाला है। अब ये जो है इसमें ये वेटिंग लिस्ट है कि अगर उसमें से कोई एडमिशन लेने से छोड़ दिया तो वेटिंग लिस्ट को मौका मिल जाएगा। तो यहाँ पे वेटिंग लिस्ट सबके निकाल दिए हैं, जनरल से निकाल दिए टोटल 18 स्टूडेंट्स का। उसके बाद यहाँ पे जनरल से टोटल 36 हैं और काफ़ी ज़्यादा ये जनरल का ही है, मतलब कि 60 प्लस ये लोग निकाल देते हैं। जनरल का देखें इतना ज़्यादा वेटिंग लिस्ट निकाला है, मतलब इतने बच्चे छोड़ते हैं। तो वही है, ये लोग अपने सेव के लिए सभी ज़्यादातर बच्चों का निकाल देते हैं। अगर उसमें से छोड़ दिया तो हो जाएगा। तो इससे आपको ये होता है कि आप एक ही बार में देख लें कि आपका सिलेक्शन हुआ है नहीं। आपका अगर कंफर्म में नहीं हुआ तो वेटिंग में हुआ, अगर दोनों में से नहीं हुआ तो आपका और कोई कंफर्म नहीं है। लेकिन पहले ये होता था कि अलग अलग से आती थी सारी चीज़ें, तो फिर हमें चेक करते रहना पड़ता था। तो अब ये सारी चीज़ें एक बार में निकाल देते हैं। तो इसी तरह आप देख लें कट ऑफ मैंने आपको दिखा दिया BCom ऑनर्स का। अब इसी तरह जब आप बैक जाएंगे, आपको किसी और कोर्स का देखना हो, जैसे मुझे देखना है बैचलर्स में ही BLLB का कट ऑफ देखना हो, तो मैं BLLB कोर्स यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ कोर्स नेम पे। तो जैसे यहाँ पे कोर्स कोड है B26 BLLB ऑनर्स सेल्फ फाइनेंस का। तो ये जो है, और मैंने जो इससे पहले BBA BCom ऑनर्स का बताया तो उसमें 7400 है पर एनम कॉलेज फीस है।
और ये जो है उसमें बस वो सेल्फ फाइनेंस नहीं है, और BLLB और BLLB ऑनर्स का जो है इसमें सेल्फ फाइनेंस भी है। तो यहाँ अगर देखें आप BLLB ऑनर्स का, तो इसमें भी आपको लगभग 7 लिस्ट दिख जाएगा। तो इस तरह से 7 लिस्ट आई हुई है इनका। तो जैसे हम फर्स्ट लिस्ट पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे मुझे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, मैं यहाँ पे डाउनलोड करूँगा। फिर डाउनलोड के बाद किसी भी PDF व्यूअर से मुझे ओपन कर लेना है। फिर जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे उनका रिजल्ट शो होगा आपको, BLLB ऑनर्स का और BLLB सेल्फ फाइनेंस का। तो यहाँ पे सारा डिटेल्स दिया हुआ है कि आपको कब से कब तक एडमिशन होगा और कौन से फैकल्टी में होगा, कहाँ होगा, तो सारा कुछ दिया हुआ, कब से कब तक क्या टाइमिंग है और क्या क्या आपको लेके जाना है। तो यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं इस वीडियो में कट ऑफ लिस्ट के बारे में बातें करूँगा और फीस वगैरह। तो देखें, जैसे यहाँ पे हम देखेंगे BLLB ऑनर्स, जैसे मैं पहले पूरे PDF को एक साथ कर लेता हूँ। तो जैसे यहाँ पे कैटेगरी वाइज कट ऑफ है, तो अगर आप जनरल पे देखें, ये BLLB हैं, तो आप जैसे आप अगर जनरल को देखेंगे फर्स्ट नंबर पे, तो जनरल का जो है कट ऑफ है 83.75 है। उसके बाद जैसे यहाँ पे देखेंगे मुस्लिम का, तो मुस्लिम का 76.25 है। उसी तरह आप अगर देखना चाहें मुस्लिम OBC का थर्ड पे, तो मुस्लिम OBC का 72.75 है। उसी तरह मुस्लिम ओमेन का 70.75 है। जामिया इंटरनल का 67.75 है। PWD डिसेबिलिटी का 53.75 है। लोकोमोटर PWD का 33.75 है। जम्मू एंड कश्मीर का 69.50 है। उसी तरह कश्मीरी माइग्रेंट का 49.75 है। तो इसी तरह आप देख सकते हैं एक एक करके सारा मतलब कैटेगरी वाइज कट ऑफ लिस्ट दिया गया है। तो ये BLLB ऑनर्स का है, और ये जो है टोटल 150 क्वेश्चंस का एग्ज़ाम होता है। इसमें 150 मार्क्स के एग्ज़ाम्स होते हैं, और ये 150 मार्क्स का कट ऑफ है। आप ये ना समझे कि 100 का है। और इससे पहले जो मैं BBA BCom का दिखाया हूँ, तो वो जो है वो बस 100 मार्क्स में था 59, और ये 150 मार्क्स पे 83। BLLB का 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है जामिया मिलिया इस्लामिया में। तो इसी तरह मैंने कट ऑफ दिखा दिया। आप देखें ये सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, ये BLLB ऑनर्स का है, ये जनरल में स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। तो इसमें टोटल 120 सीट्स हैं, 60 सेल्फ फाइनेंस में और 60 नॉर्मल ऑनर्स हैं। तो मतलब आपका कोर्स सेम ही है, बस फीस उसमें ज़्यादा है क्योंकि आपका कम मार्क्स आता है। तो आपका मेन उसमें कोर्स में ना हो करके आपके सेल्फ फाइनेंस में होता है, उसमें फ़ीस आपको ज़्यादा लगता है। जैसे अगर नॉर्मल माने तो BLLB ऑनर्स का 10,000 फीस है ऐसे, और सेल्फ फाइनेंस में 40,000 फीस है पर एनम का। तो यहाँ पे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं। पहले ये जनरल का है सारा, फिर आपको ये मुस्लिम का दिख जाएगा, ये मुस्लिम का है। फिर ये मुस्लिम OBC ST का है, मुस्लिम ओमेन का है। फिर ऐसे BLLB ऑनर्स में जामिया इंटरनल का है, फिर PWD का है। इसी तरह जम्मू एंड कश्मीर कश्मीरी माइग्रेंट्स का है। फिर ये अब ये देखें, ये है BLLB ऑनर्स है, BLLB सेल्फ फाइनेंस 2022-23 वेट लिस्टेड। तो वेटिंग लिस्ट में जो आया हुआ है, ये वेटिंग लिस्ट में स्टूडेंट्स हैं जिसका सिलेक्शन वेटिंग लिस्ट में हुआ है। तो आप यहाँ से सारा लिस्ट देख सकते हैं। तो इस तरह आप BLLB ऑनर्स सेल्फ फाइनेंस का आपने देख लिया। उसी तरह अगर मुझे दूसरे कोर्स का देखना हो, तो इस तरह मैं अगर मान लें कि मुझे मास्टर्स का देखना है, मैंने बैचलर UG अंडर ग्रेजुएट के 2 कोर्स का देख लिया, BBA BCom और BLLB ऑनर्स का देख लिया, जिसमें ज़्यादातर बच्चे पूछते हैं। जैसे मुझे मास्टर्स का देखना है तो मैंने मास्टर्स पे सिलेक्ट किया, और मुझे कौन सा कोर्स का देखना है तो मुझे कोर्स सेलेक्ट करना है। जैसे मान लेते हैं इसमें तो बहुत सारे कोर्स हैं, जैसे MA अरबिक है, MA इस्लामिक स्टडीज़ है, पर्सियन है। तो आपको जिसका भी देखना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, आप देख लेंगे। मान लीजिए कि मुझे MCOM का देखना है, तो मैं MCOM सेलेक्ट करूँगा। तो मैं MCOM सर्च करता हूँ, MCOM का है। फिर आपको दिखाएंगे कि उनका क्या कट ऑफ था। MCOM काफ़ी नीचे है। जैसे यहाँ पे मुझे मिला फाइनली कि MCOM M58 बिजनेस मैनेजमेंट का, तो इसमें मैं सेलेक्ट करता हूँ। जैसे सेलेक्ट किया, मैंने तो कैप्चा फिल किया हुआ है, मैं सर्च बार पे क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक किया, आप जैसे देखेंगे कि MCOM का भी 6 लिस्ट आई हुई थी, मतलब ये 2022 का रिजल्ट मैं दिखा रहा हूँ। तो जैसे आप फर्स्ट लिस्ट पे सिलेक्ट करेंगे, व्यू करेंगे, तो आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको किसी भी PDF पे खोल लेना है। जैसे ही इस पर ओपन किया तो यहाँ आपको शो हो जाएगा MCOM बिजनेस मैनेजमेंट लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे वैसे ही सारा कुछ दिया हुआ है, आपका एडमिशन कब से कब तक होगा, क्या टाइमिंग है, कहाँ पे होगा, और आपको क्या क्या लेकर के आना है एडमिशन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे जब आप कट ऑफ लिस्ट की बात करें
तो यहाँ पे भी 8 कैटेगरी पे एडमिशन होता है। तो यहाँ पे आप अगर कैटेगरी वाइज अगर देखें तो फर्स्ट पे आपका है जनरल। तो जनरल का जो एमकॉम का जो पिछले साल का कट ऑफ था वो 41.5 था। उसके बाद अगर हम सेकंड पे मुस्लिम की बात करें तो 38.25 था। उसके बाद मुस्लिम ओबीसी एसटी का बात करें तो 37.75 था। मुस्लिम ओमेन का 36.25 था। उसके बाद पीडब्ल्यूडी लोकोमोटर का 22.75 था। उसके बाद पीडब्ल्यूडी ब्लाइंडनेस एंड लॉ का 30.75 था। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर का 31.25 था। उसके बाद कश्मीरी माइग्रेंट्स का 21.50। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये 100 मार्क्स में 100 मार्क्स का एमकॉम का होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कट ऑफ। तो उसी तरह आप सिलेक्टेड लिस्ट भी देख लें, ये जनरल का है, फिर उसके बाद ये मुस्लिम का है, फिर मुस्लिम ओबीसी का है, फिर मुस्लिम ओमेन का है, पीडब्ल्यूडी का है, कश्मीरी माइग्रेंट्स का है, और ये फिर ये वेट लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट है। तो आप यहाँ से वेटिंग लिस्ट में भी देख लें आपका अगर सिलेक्शन हुआ हो। तो इसी तरह मैंने अब तक 3 कोर्स का बता चुका हूँ। इसी तरह आपको किसी भी कोर्स का देखना हो तो आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। इस तरह अगर मान लें कि मुझे बीटेक का देखना है तो मैं सबसे पहले कोर्स पे सेलेक्ट करूँगा बीटेक एंड बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। तो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको कौन से कोर्स के लिए देखना है, बीटेक का देखना है या बी आर्किटेक्चर का देखना है। तो मुझे बीटेक का देखना हो तो मेरा कैप्चा फिल किया हुआ है, मैं कैप्चा सर्च करूँगा। सर्च बार पे जैसे क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पे देखेगा कि उस बार की 6 लिस्ट आई हुई थी, तो काफ़ी लिस्ट आई हुई हैं। तो उसको सबसे पहले आपको फर्स्ट वाले लिस्ट पे लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड एंड वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स जो फर्स्ट लिस्ट है उस पर व्यू करना है, फिर आपको डाउनलोड करना है। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे आपको फिर एक PDF ओपन होगा, तो आपको PDF ओपन करना है। ओपन करेंगे तो आपके सामने ये PDF ओपन हो चुका है। आप देखें सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑफ बीटेक इन जामिया मिलिया इस्लामिया। तो यहाँ पे वही नॉर्मल बातें लिखी हैं कि कब से कब तक आपका एडमिशन होगा और आपका एडमिशन कहाँ पे होगा और आपको क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो यहाँ से आप पढ़ लेंगे जब आपका एडमिशन हो जाएगा। तो यहाँ से देखें कि बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग का ये कट ऑफ है। तो यहाँ से आप इनका कट ऑफ देख सकते हैं। ये जो है जेई मेंस 2022 के लिस्ट के हिसाब से हैं, और इस बार जो होगा तो जेई मेंस 2023 का सिलेक्शन लिस्ट से होगा। तो आप यहाँ पे देखें कि जनरल का आप जैसे बातें करेंगे तो जनरल में जो इनका कट ऑफ था 7216 था। उसी तरह आप अगर मुस्लिम का बात करेंगे तो 13654 था। उसके बाद मुस्लिम ओबीसी का 17744 था। मुस्लिम ओमेन का 28073 था। जामिया इंटरनल का 18492 था। फिर इसी तरह सारे यहाँ पे इसका दिया गया है, कैटेगरी का दिया गया है। तो आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे सिलेक्शन है। तो सबसे ज़्यादा जिसके कोर्स का वैल्यू है, जैसे बीटेक में बहुत सारे कोर्स हैं, जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल है, काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जो है सबसे पहले कंप्यूटर इंजीनियरिंग का है। ये जनरल पे सेलेक्टेड है, ये भी जनरल पे हैं साला, और ये मुस्लिम्स पे हैं। फिर ये मुस्लिम ओबीसी कंप्यूटर इंजीनियरिंग का ही है। जामिया इंटरनल का है, ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग का ही है। तो इस तरह यहाँ पे फिर वेटिंग लिस्ट है। तो इस तरह मैंने काफ़ी कोर्स का देख लिया। आप अगर आपको देखना हो तो आप किसी भी कोर्स का इसी प्रोसेस से होकर के आप देख सकते हैं। ये 240 पेजेस का है, तो काफ़ी लंबा PDF है, और सारे कोर्सेज़ का एक वीडियो में बताना इजी नहीं होता, और आप भी प्रीफर नहीं करेंगे कि एक लंबा वीडियो देखें किसी भी चीज़ को जानने के लिए। लेकिन मैंने है कि इस वीडियो में ज़्यादातर बच्चों की कन्फ्यूजन, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है तो बच्चों की ये कन्फ्यूजन होती थी कि इस कोर्स में जिस कोर्स का देना चाहते हैं एग्ज़ाम इंट्रांस जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, तो उनको ये खास करके क्वेरी होती है, प्रॉब्लम होती है कि इस कोर्स का पिछले साल या फिर उससे पहले साल क्या कट ऑफ गया था, क्या मार्क्स गया था, कितने मार्क्स कर लेंगे। क्योंकि अभी जो ज़्यादातर है कि नेगेटिव मार्क्स होते हैं, तो नेगेटिव मार्क्स के लिए क्वेश्चंस कम सॉल्व करना है और अपना सेफ लिस्ट देखना है। तो उसमें से ये कंफर्म हो जाता है कि नहीं मैंने इतना करके आया है तो सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि पिछले साल इतनी कट ऑफ गई थी। तो कट ऑफ से भी एक आइडिया लग जाता है, कट ऑफ का जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह मैंने वीडियो पे देखा अंडर ग्रेजुएट, मास्टर्स और बीटेक का। तो आप किसी भी कोर्स नाम सेलेक्ट करके आप देख सकते हैं कट ऑफ। तो इस तरह आपको समझ में आ जाएगा। आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपको अगर एडमिशन रिजल्ट भी देखना है तो आप इसी तरह आप एडमिशन रिजल्ट भी देखेंगे। आपको सेम ही प्रोसेस से गुजरना है। तो ठीक है, वीडियो फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिर आप नया चैनल है, आप इसको शेयर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को देखें। इसके लिए शुक्रिया। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।